जी हमारे पापा जी बोला था कि आप पढ़ाई कर कुछ बन जाना, हमारे लिए मजदूरी मत करना। मजदूरी मत कर। जी और भी बहुत सारे विद्यालय हैं, आप इसी विद्यालय में क्यों पढ़ रहे हैं? जी मेरे पापा जी कहे थे कि इतना हमारा बजट नहीं है जो हम दूसरे विद्यालय में पढ़ा सकें। अच्छा, आपके माता पिताजी मजदूरी करते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आज आपकी आंखों में आंसू आते हैं? आते हैं। तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं टीचर के लिए? कितने घंटे पढ़ते हो? जी कितने घंटे पढ़ते हो? आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, अपना भविष्य दांव पर क्यों लगाया? देखो, जीवन एक बार मिला है, तो इसमें हम चाहे तो अपनी जेब गर्म कर लो या भर लो, या आने वाले समाज या देश के भविष्य के बारे में सोच सकते हो। पढ़ी इस विद्यालय में उन्होंने इधर आने का प्रयास नहीं करा, ना सोचा इस छोटे से गांव में इस यहाँ पर शिक्षा का केंद्र कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं आज मौजूद हूँ जिला सहारनपुर इस्लाम नगर क्षेत्र के गांव काजीपुरा में। अधिकतर आपने देखा है बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां पर बच्चों की इच्छा है पढ़ने की, बच्चों में टैलेंट है कूट कूट कर, मगर वहां पर सुविधा नहीं है। आज ऐसे ही विद्यालय की हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, बच्चों में इच्छा है पढ़ने की, किसी की डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी की इंजीनियर बनने की इच्छा है, मगर वहां पर सुविधा नहीं है। जी अनन्या। नहीं है। कौन से गांव से हो? जी काजीपुरे से। काजीपुर से। अच्छा, आप यहाँ पर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? जी हमारे पापा जी बोला था कि आप पढ़ाई कर कुछ बन जाना, हमारे लिए मजदूरी मत करना। मजदूरी मत कर। जी और भी बहुत सारे विद्यालय हैं, आप इसी विद्यालय में क्यों पढ़ रहे हैं? जी मेरे पापा जी कहे थे कि इतना हमारा बजट नहीं है जो हम दूसरे विद्यालय में पढ़ा सके। तो यहाँ पर जो मास्टर जी फीस लेते हैं वो बहुत कम फीस लेते हैं। जी से सरकारी स्कूल में ली जाती है, तो सरकारी स्कूल के हिसाब से आपसे फीस लेते हैं। जी तो आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधा नहीं है? जी हमारे स्कूल में बैठने की सुविधा नहीं है और जी कमरे नहीं है। तो क्या चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं, एमपी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं? जी बस यही हमारे बैठने की सुविधा। बैठने की सुविधा हो। जी क्या बनना चाहते हो बड़े हो? जी टीचर। टीचर बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो टीचर? समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए। अपने समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए। कौन सी क्लास है आपकी? जी 5। 5वीं। अच्छा, आपके माता पिताजी मजदूरी करते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं? आते हैं ना? तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं टीचर के लिए? कितने घंटे पढ़ते हो? जी कितने घंटे पढ़ते हो? तो देख सकते हैं एक प्यारी सी बच्ची जिसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये मजदूर के बच्चे हैं, ये गरीब बच्चे हैं, और ये गरीब बच्चे देश का भविष्य हैं, और एक ना एक दिन यही तरक्की करते हैं, यही चमकते हैं, और यही दिखाते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है, मगर इस विद्यालय की आप व्यवस्था देख सकते हैं। इस विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, और यहाँ पर जो सुविधा होनी है वो सुविधा नहीं है। मास्टर जी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के जो संस्थापक हैं अनंत कुमार, वो प्रयास कर रहे हैं और प्रयास से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका उज्जवल भविष्य के लिए अपना जीवन उन्होंने निछावर कर दिया। परंतु यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, कोई यहाँ पर विधायक नहीं आता, कोई एमपी नहीं आता इन बच्चों को देखने के लिए, इन बच्चों की सुनने के लिए। और क्या कहना चाहेंगे? चुप हो बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? और कौन सी क्लास है आपकी? जी कक्षा 5। कक्षा 5। सिट डाउन, बैठ जाओ। आप खड़े, क्या नाम है आपका? जी स्नेहा। क्या नाम है? स्नेहा। कौन सा गांव है आप? जी काजीपुरा। काजीपुर। क्या बनना चाहते हो बड़े हो? जी आईपीएस। आईपीएस। आईपीएस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने पिछले इंटरव्यू में भी हमसे आईपीएस बताया था कि मेरा सपना आईपीएस है। आईपीएस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, महंगे महंगे स्कूल में जाना पड़ता है। क्या काम करते हैं पिताजी आप? जी एम्बुलेंस चलाते हैं। क्या चलाते हैं? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस चलाते हैं। जरा जोर से बोलो। तो ये जो विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? जोर से बोलो। बड़ा बनने के लिए। बड़ा बनने के। और माता जी आपकी क्या काम करती हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपके पापा जी एम्बुलेंस चलाते हैं।
जी। तो आपके घर वालों का सपना है आईपीएस बनने का, या आपने सोचा है कि मुझे आईपीएस बनना है? जी, घर वालों का। घर वालों का। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं स्कूल में आप जो व्यवस्था जो पढ़ाया जाता है वो कैसी पढ़ाई होती है? जी, अच्छी होगी। अच्छी होती है। और व्यवस्था? व्यवस्था भी अच्छी। अब तो नीचे बैठकर पढ़ते हैं। जी। आपका मन भी करता होगा ना कि बेंच पे बैठकर पढ़े। जी। तो क्या अनुरोध है जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं लोग, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आपके क्षेत्र के एमपी हैं, विधायक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? क्या होना चाहिए आपके स्कूल में? जी, बैठने की सुविधा, जो लाइट की सुविधा, जो लाइट की कमरे। कमरे। सिट डाउन। तो देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, और ये सभी मजदूर के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा नहीं है यहाँ पर, किसी पुलिस वाले का बच्चा नहीं है, सब मजदूर के बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं। किसी का सपना है डॉक्टर बनने का, किसी का सपना है टीचर बनने का, और किसी का सपना है आईपीएस बनने का। और ये सरकारी स्कूल से कम नहीं है, ये विद्यालय एक प्राइवेट विद्यालय है, और ये गांव काजीपुरा में स्थित है। और यहाँ के जो संस्थापक हैं उनका नाम अनंत कुमार है। उन्होंने अपने अथक प्रयास से, जितना भी उनसे प्रयास हुआ, अथक प्रयास से इस विद्यालय को बनाया है, इस विद्यालय को खड़ा किया है, इस विद्यालय की जो है निर्माण कराया है, और इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपनी नौकरी को छोड़कर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई नेता इनको नहीं देखने के लिए आता, कोई विधायक यहाँ पर नहीं आता, कोई एमपी यहाँ पर नहीं आता इन बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि ये बच्चे सभी दलित समाज के बच्चे हैं, दलित हैं, गरीब हैं, मजदूर के बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं आता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, क्योंकि आज हम आपको एक विद्यालय की सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं। देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनमें टैलेंट कूट कूट कर बड़ा है, मगर इनके पास बैठने की सुविधा नहीं है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? जलसल कुमार। कहाँ से हो आप? जिला काजीपुर से। काजीपुरा से। जी। क्यों पढ़ रहे हो आप? यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। जी। अच्छी कैसी होती है पढ़ाई? जी, बहुत ही अच्छी होती है। क्या किया जाता है? जो हर चीज पढ़ाई जाती है। हर चीज कैसी? जो कुछ भी, जो हर चीज। हर चीज में कैसे? हर चीज में तो सब कुछ आ जाता है, थोड़ा सब्जेक्ट बताएंगे आप। जो विज्ञान, साइंस, जो इंग्लिश, जो मैथ। मैथ में क्या जानते हो? जो बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा, 2 गुना 2 कितने होते हैं? जी। 2 की अगर 2 के साथ गुना कर दे कितना होता है? 4। 4 होता है। जी। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जी, डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? मेरे पापा जी का सपना है। जी। आपके पापा जी का सपना? जी। तो डॉक्टर बनने के लिए तो बड़े बड़े महंगे स्कूल में जाना पड़ता है, आप तो यहाँ पर नीचे पे बैठे हो। जी। यहाँ से डॉक्टर बन जाओगे आप? जी, बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे? जी, ऐसे पढ़ाएंगे जी सर। सर पढ़ाएंगे? जी। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? जी, स्कूल के लिए बैठने की सुविधा जी। जी, बोर्ड की सुविधा। पापा जी क्या काम करते हैं? जी, पापा जी मजदूरी है। मजदूरी करते हैं। जी। अच्छा, तो देख सकते हैं बच्चे नीचे बैठे हैं, मगर इनके अंदर जज्बा है, और उसी जज्बे को सलाम है। एक जज्बा है, एक पढ़ाई का, एक लगन है, मेहनत है। और देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मगर किसी भी नेता का या किसी भी एमपी का, हमें दुर्भाग्य की बात यह है, हमें कहते भी शर्म आती है कि किसी का भी ध्यान नहीं है इस विद्यालय पर। हम आपको कई बार दिखा भी चुके हैं, और अब भी कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे। छोटू खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? ये इधर आओ। क्या कर रहे हो? ABCD लिख रहे हो। कौन सी क्लास है तुम्हारी? तो क्या बनना चाहते हो? पापा जी क्या काम करते हैं आपके? ड्रो मत बताओ, क्या काम करते हैं पापा जी? चिड़ाई का काम करते हो। और आपको क्या बनना है? जी, डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार, क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पर? मैं जी ने इतिहास भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, इंग्लिश सिखा रहे हैं पढ़ानी ने। देखा है हमने यहाँ पर जो बच्चे हैं सब मजदूरी को बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जी। सब मजदूर हैं जी, यहाँ स्कूल भी नहीं है, यहाँ तो मंदिर में चला रखे हमने। जी गुरुजी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम अनंत कुमार है। इससे पहले भी यहाँ पर वीडियो बन चुकी है। और हमारा 3 टीचर है यहाँ पे। मेन मकसद है कि
कम पैसों में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा मिल पाए। तो कारण क्या है इसमें? हमने देखा है आपके विद्यालय में मजदूर के, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने ऐसा अथक प्रयास क्यों किया है बच्चों के लिए? आप कहीं पर नौकरी भी कर सकते थे, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं आप बच्चों के भविष्य के लिए आपने अपनी नौकरी की छोड़ी, अपना भविष्य दांव पर क्यों लगाया? देखो, जीवन एक बार ही मिला है, क्योंकि इसमें हम चाहे तो अपनी जेब गरम कर लो या भर लो, या आने वाले समाज या देश के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। मैन ये तो बच्चों के जो सपना है, जो टारगेट बनाया हुआ है बच्चों ने, किसी का डॉक्टर बनना है, किसी का इंजीनियर बनना है, तो प्रश्न आपसे ये है, क्या इस विद्यालय में पढ़कर बच्चों का भविष्य सुनिश्चित है? देखो, हमारे 3 टीचर हैं यहाँ पर, जितना हमारे पास हो सके हम प्रयास कर रहे हैं, और अगर हमें और सुविधा मिलती है तो हम उनका सपना पूरा कर सकते हैं, कि बेंच हो, पढ़ने के लिए बोर्ड, लाइट हो, बस ये चीज जो आपने मतलब आप अपने प्रयास से कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि इतनी सुविधा मैं नहीं दे रहा हूँ जितनी सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि हम देखो शिक्षा में ये सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं जो हम यहाँ पे पैसे की मदद से बेंच बना दो या बिछाने का कुछ भी मतलब ला दो, तो सिर्फ हम शिक्षा में देखो। चलिए, तो ये तो थे संस्थापक और प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी 2-4 बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन सा गांव है आपका? जी काजीपुरा। काजीपुरा। कौन सी क्लास में हो आप? जी एक क्लास। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? जी अच्छी होती है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? जी इंजीनियर। इंजीनियर? इंजीनियर के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करोगे आप मेहनत? जी। पिताजी क्या काम करते हैं? जी डॉक्टर। डॉक्टर हैं। पिताजी डॉक्टर हैं आपके। चलो, क्या नाम है आपका? जी कौन सा गांव है आपका, बताओ? काजीपुरा। काजीपुरा। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? देखो कैमरे के सामने, इधर इधर घूम जाओ। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हो? पिताजी क्या काम करते हैं आपके? जी मजदूर। मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो कौन सी क्लास है आपकी? जी एक क्लास है। अच्छा, 2 में अगर 2 जोड़ देते हैं कितना होता है? जी 4। आप चुप रहो। और 3 में 3 जोड़ने पर कितना होता है? जी 5। 5 होता है। 5 होता है। 3 में 3 जोड़ने पर कितना होता है? जी 6 होता है। अच्छा, तो आपका सपना डॉक्टर बनने का है। पिताजी क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो ये देखिए, हमने सच्चाई एक विद्यालय की, जो विद्यालय जिला सहारनपुर में है और इस्लाम नगर से बिल्कुल मिला हुआ एक गांव है, छोटा सा एक गांव है, और सभी जो बच्चे हैं वो दलित समाज से हैं, सभी मजदूर के बच्चे हैं, सभी गरीब बच्चे हैं। तो ये कहानी है, ये हकीकत है एक स्कूल की, जो हमने आपको दिखाई। अपनी राय जरूर लिखकर भेजें हमको कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।